खुद आइडेंटिटी राइट डाउन नेक्स्ट वन रेगुलर एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू a star a b star b yes design minimal NFA as well as minimal DFA a star a b star b दोनों yes tell me how many states will be there हाँ जी NFA में कितनी आ रही हैं बोलिए NFA में 3 यस क्या बनेगी NFA यस Q0 A star A then Q1 B star B बोल सकते हो दिस इज द NFA सिमिलरली आप जरा मुझे बताना इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो A स्टार B स्टार बोथ आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो ऐसे इसके लिए अगर आप DFA बनाओगे तो कैसे बनेगा ध्यान से देखना मिनिमल स्ट्रिंग क्या आएगी AB को एक्सेप्ट करवाओगे ठीक है उसके बाद आप बोल सकते हो यस यहाँ पे A स्टार आ जाएगा यहाँ पे B स्टार आ जाएगा स्टार्टिंग अगर B से होती है तो ट्रैप करना पड़ेगा A, B और लास्ट में A आता है तो ट्रैप करना पड़ेगा दिस इज मिनिमल DFA ठीक है राइट डाउन नेक्स्ट वन मिनिमल DFA आपको बनानी नेक्स्ट वन डिजाइन मिनिमल DFA फॉर ए लैंग्वेज किसमें NFA में या DFA में जो हमने सेल्फ देखा लगाया कीवर्ड में ले लेंगे और जो बी का सेल्फ हुआ हो सकता है वेरिएशन आ जाएगी ना हां ये इसमें से ट्रैप हटाओगे तो वही तो मिलेगी राइट डाउन नेक्स्ट वन यस इन ए लैंग्वेज कंटेनिंग और इन विच इन द लैंग्वेज इन विच फर्स्ट बिट इज 0 एंड थर्ड बिट इज 1 फर्स्ट बिट इज 0 एंड थर्ड बिट इज 1 इस टाइप की सारी स्ट्रिंग्स होंगी थर्ड बिट इज 1 जितनी भी स्ट्रिंग्स है उनमें फर्स्ट बिट 0 है थर्ड बिट 1 उसके लिए मिनिमल DFA डिजाइन करनी हाँ जी यस रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा 0 प्लस 1 फॉलोड बाई 1 0 प्लस 1 होल स्टार ये आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन सो आप बोल सकते हो Q0 0 Q1 यहां पे लिख सकते हो 0,1 then Q2 then 1 then Q3 this is final state 0,1 यहां पे अगर आपका 0 आता है तो ट्रैप करना पड़ेगा यहां पे 1 आता है तो भी ट्रैप करना पड़ेगा दैट इज Q4 ठीक है ट्रैप हटाओगे तो NFA मिलेगा राइट डाउन नेक्स्ट वन सेकंड बिट इज 1 उसके लिए आपको बनानी है सेकंड बिट इज 1 हाँ जी सिर्फ सेकंड बिट इज 1 मिनिमल DFA में यस
हाँ जी, सेकंड बिट 1 के लिए क्या आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन? 0 और 1, 1 0 प्लस 1 होल स्क्वायर, यही आएगा। यस, क्यू नोट आप बोल सकते हो दिस इज व्हाट 0,1, दिस इज Q1, देन आप बोल सकते हो यस सेकंड बिट 1 आनी चाहिए। यस, इसको एक्सेप्ट करवाओगे, यस 0,1, यहां पे अगर 0 आता है तो ट्रैप करना पड़ेगा। राइट डाउन नेक्स्ट वन, फाइंड द number of states in minimal finite automata. Find the number of states in minimal finite automata which accepts a language in which second last bit is 1. Second last bit is 1. हाँ, एनएफए पूछ रहे हैं, एनएफए टू डीएफए वाला एल्गोरिदम बाद में पढ़ेंगे, वहां पे आप लगा सकते हैं। हाँ जी, मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा लिखा है तो क्या बनाओगे? एनएफए बनाओगे। यस, क्या बनेगा? रेगुलर एक्सप्रेशन 0 प्लस 1 होल स्टार 1 0 प्लस 1। सो एनएफए डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाओगे 0,1, then 1 Q1, then we can say that 0,1 Q2, that will be the final state. डीएफए यहाँ पे आप सोच पाओ तो ठीक है, अदरवाइज एल्गोरिदम देखेंगे एनएफए टू डीएफए, वहां पे आप देख लो। आप अगर बन सकते हो तो बना सकते हो तो देख लो, अगर नहीं बना सकते तो एनएफए टू डीएफए जब भी आएगा, क्वेश्चन था मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा तो एनएफए बनाना। राइट, हम नेक्स्ट वन, यूनरी ऑपरेटर्स और यूनरी अल्फाबेट, सॉरी यूनरी अल्फाबेट। अभी आपने बाइनरी देखा था, सिग्मा यहाँ पे यूनरी है, ओनली ए, ठीक है, क्लियर है। सो यस, मिनिमल डीएफए आपको बनानी है। फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए स्टार, इसके लिए बनाना जरा, R2 ए स्टार, इसके लिए बनाना, फटाफट बनाओ। हाँ जी, नेक्स्ट वन R3, एक लैंग्वेज है, लेट्स से a raised to power n where n is less than equals to 10। तीनों के लिए मिनिमल डीएफए बनानी, मिनिमल डीएफए तीनों के लिए बनाओ। हम्म, 12 आएंगी या और आएंगी, देखो एक बार बना के। हाँ, नहीं मिल रहा तो 0 से इंफिनिटी है, 10 कुछ भी नहीं गिवन है तो, हाँ जी, हाँ इंटीजर तो बाय डिफॉल्ट होगा, क्योंकि पार्स जो भी होती हैं, कोई भी स्ट्रिंग की पार हमेशा आप बोल सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, दैट इज बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। हाँ, डिस्क्रीट होते हैं ऑब्वियस, ऐसा कुछ नहीं है कि रेशनल नंबर है या कुछ ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, एक बार देखते हैं फर्स्ट वन के लिए क्या आएगा। यस, फर्स्ट वन R1 के लिए क्या बनेगी? Q नॉट, यस इस पे आप बना दोगे ए, यस यही बनेगी। दिस इज मिनिमल डीएफए एज वेल एज एनएफए, दोनों ही है। सेकंड वन के लिए क्या बनाओगे? Q नॉट ए, यस Q1, दिस इज फाइनल स्टेट, यस ये एनएफए एज वेल एज डीएफए, क्लियर है। ओके, ध्यान से देखना नेक्स्ट वन। अगर ध्यान से देखना, यस नेक्स्ट वन अगर अपन देखें, यस यू ओनली टेल मी, लेस देन इक्वल्स टू, तो आप बोल सकते हो Q नॉट एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, यस 1 ए भी एक्सेप्ट होगा, यस नेक्स्ट वन वी कैन से दैट 2 एस भी होंगे, यस 2 एस भी होंगे, 3 एस भी होंगे, देन आप बोल सकते हो 4 भी होंगे, यस 5 भी होंगे, सारे होंगे, इजंट इट। देन 6 Q6, देन आप बोल सकते हो 7
ठीक है, और देन वी कैन से दैट 8, देन आप बोल सकते हो 9, देन आप बोल सकते हो यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, so we can say that yes, this is correct or not? No, your answer is incorrect. उसके बाद एक ए आएगा तो आप बोल सकते हो that is trap. तो कितनी स्टेट्स आएंगी? 12. 0 to 11, 12 states. 0 to 11, yes, we can say that total 12 states are there. ठीक है, write down next one. यस, ये कुछ आपने देखा यूनरी ऑपरेटर पे थे. लेट्स से नेक्स्ट वन, सिग्मा इज इक्वल्स टू a, b and one regular expression is given to you, ab plus ba whole star. Design minimal DFA as well as minimal NFA. Minimal DFA as well as minimal NFA. कितने स्टेट्स आ रही हैं? यस, करेक्ट. आ जाएगा ना सर उसमें. बताते हैं. इसमें अगर हम टेस्ट से हटा देंगे तो ये मिनिमल एनएफसी बन जाएगा. यस, बन गए. सिंपल है ये तो. सर 5 आएंगे ना सर. तो पहले देखना मिनिमल स्ट्रिंग क्या है इसमें, एप्सिलॉन. एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करवाओगे. सो आप बोल सकते हो क्यू नॉट एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करवा दिया. अब आप बोल सकते हो ए देन Q1 देन B एक्सेप्ट होना चाहिए, AB. सिमिलरली आप बोल सकते हो B Q2 A, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए. अब आप बोल सकते हो AB भी एक्सेप्ट होगा, AB BA भी एक्सेप्ट होगा. हो गया नहीं? या BA AB भी एक्सेप्ट होगा. कोई भी AB और BA के कॉम्बिनेशन आएंगे सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे. बट ये अभी DFA नहीं है. यहाँ पे अगर A आ जाता है तो ट्रैप करना पड़ेगा. यस, दैट इज Q3. यहाँ पे आपको ट्रैप करना पड़ेगा. यहाँ पे अगर B आता है तो यस, ये भी ट्रैप करना पड़ेगा. ट्रैप को हटाओगे तो मिनिमल NFA मिलेगी. ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट वन. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन. ध्यान से देखना, जब यूनरी अल्फाबेट होता है तो गारंटेड है लैंग्वेज या तो रेगुलर होगी या CF है. जब भी यूनरी अल्फाबेट है, बाद में देखेंगे.
अगर यूनरी अल्फाबेट पे कोई भी आपकी लैंग्वेज है तो गारंटेड वो तो रेगुलर होगी या CFL. सो राइट डाउन वन नोट. एनी लैंग्वेज ऑन यूनरी अल्फाबेट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? हाँ बाद में बताएंगे जब CFL पढ़ेंगे. यस यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो. क्या लिखा, क्या लिखा अभी आपने? Any language on unary alphabet is either regular or CFL. Either regular or CFL. बट अगर बाइनरी अल्फाबेट है तो फिर वो कुछ भी हो सकती है. ठीक है, ओके. राइट डाउन नेक्स्ट वन. ओके. चेक वेदर द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट. Check whether the following language is regular or not. Is regular or not? Yes, tell me. Language is given to you a raised to power 3n plus 5 where n is greater than equals to 0. क्यों है बताओ रीजन? यस नहीं, पैटर्न तो जनरेट होगा बट क्या पैटर्न होगा वो ही बताओ. या तो आप इसके लिए मुझे कोई फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करके दिखाओ, या इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के बताओ, या इसके लिए रेगुलर ग्रामर बताओ. तीनों में से कोई एक चीज बता दो. या तो रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर रेगुलर है तो रेगुलर यस नहीं नहीं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना. a raised to power 3n followed by a raised to power 5. इसको ऐसे भी लिख सकते हो a raised to power 5 followed by a raised to power 3n. और a raised to power 5 को लिख सकते हो यस 5s followed by a raised to power 3n means a triple a whole star. तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लिख दिया. दैट्स व्हाई दिस लैंग्वेज इज व्हाट रेगुलर. यहाँ सिग्मा लिख लेना. सिग्मा इज गिवन टू यू a. अगर a b दोनों गिवन होते तब ये रेगुलर होती है नहीं. ध्यान से देखना. यस यस यू ओनली टेल मी. आप मुझे बताओ. यस अगर मान लो a कोमा b गिवन होता तो आप मुझे बताओ इसके लिए आप एक मशीन डिजाइन कर सकते हो. उस मशीन पे हर जगह सेल्फ लूप b की लगा दो. b कितने भी आए, समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ. यस यू ओनली टेल मी. इसमें b आना ही नहीं चाहिए ये कह रहा है. तो उसमें जहां पे भी b का ट्रांजिशन है सबको क्या कर दो ट्रैप, तो बन जाएगी DFA. तो चाहे a हो चाहे a कोमा b दोनों में क्या होगी रेगुलर. क्लियर है? b पे यहाँ पे b आना ही नहीं चाहिए. एक भी स्ट्रिंग b की नहीं दिखेगी तो हर स्टेट से b का ट्रांजिशन ट्रैप पे ले जाओ. या अगर हर का नहीं ले जाओगे तो वो NFA रहेगी, इटसेल्फ NFA. ध्यान से क्या रेगुलर? ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. ध्यान से देखना. अगर यहाँ पे a कोमा b, ध्यान से सुन लेना, यहाँ सिर्फ a है तो इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करोगे आप. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है. उसी फाइनाइट ऑटोमेटा को यहाँ पे a कोमा b लिख दें तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा NFA बन जाएगी. क्योंकि b के ट्रांजिशंस होंगे नहीं तो b आएगा तो डेड, डेड है तो रिजेक्टेड. और अगर आपको DFA बनानी है तो सारे b से ट्रांजिशन ट्रैप पे लेके चलोगे. तो यहाँ पे चाहे a हो चाहे a कोमा b, इजंट इट, चाहे ये भी लिख सकते हो. दोनों ही केस में आप बोल सकते हो दिस वन विल बी द रेगुलर. क्लियर है? हाँ जी. फॉरवर्ड बाय पहले भी कर सकते हैं ना? हाँ कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. सर ये रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, सीक्वेंस मैटर नहीं करती? मैटर करती है. अभी आइडेंटिटीज में आओगे. बट यहाँ पे ये कह रहे हैं इसको ऐसे ले आए, कोई दिक्कत नहीं. नहीं कॉम्यूटेटिव नहीं होते, रेगुलर एक्सप्रेशंस नहीं होते. बट यहाँ पे आप लिख सकते हो. ऑलवेज नहीं होते, ऑलवेज नहीं होते. मेरा कहने का मतलब है इसको, हाँ इसको पहले ले आओगे तो भी सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट होगा. कॉम्यूटेटिव नहीं होता. कॉम्यूटेटिव रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होता. वो बाद में आइडेंटिटीज में आपको पता चल जाएगा. ठीक है, पता चल जाएगा. ओके यस. जैसे एक रेगुलर एक्सप्रेशन a है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन b है. सिंपल एग्जांपल ले लो. a b is equals to ba. no, r1 dot r2 is not equals to r2 dot r1. तो कॉम्यूटेटिव तो होने का सवाल ही नहीं है. एसोसिएटिव होता है. तो देखा एसोसिएटिव होगा, उसमें तो ब्रैकेट्स चेंज कर रहे हैं, सीक्वेंस तो सेम ही रहेगी. अगर इससे n greater than 2 होता ना, हाँ तो फिर a plus
हाँ जी, फिर यस यस वो आ जाता ए 3 बार 6 और लिखते फिर स्टार लिख देते, कोई दिक्कत। यस एन कुछ भी हो, यस रेगुलर आएगा। ये कह रहे हैं एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो इसको 2 बार लिख दो फिर स्टार लगा दो, नथिंग एल्स। ओके 3 है तो 3 बार। ओके दो बार स्टार्ट लगा दो तो फिर गड़बड़ नहीं आएगी सीक्वेंस। किसमें नहीं, ये 2 बार स्टार नहीं, मैं कह रहा हूं ये ए है, फिर ये ए है, ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो ट्रिपल ए होल स्टार अगर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ये मैं बता रहा हूं। इजंट इट क्लियर है? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ध्यान से देखना, यस इसको ऐसे लिख सकते हो ए होल स्क्वायर होल स्टार, इसका मतलब यही हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। ध्यान से देखना, इस स्टार से तो आप एप्सिलॉन भी ले आओगे, इस स्टार से तो एक बार भी अंदर ना जाओ आप। ध्यान से देखना, इससे एप्सिलॉन जनरेट हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था, बट इससे एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, तो ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ जो भी लगाना है, हाँ प्लस लगा सकते हो, प्लस लगा सकते हो फिर करेक्ट हो गया। नहीं नहीं ऊपर बाहर इसकी जगह, अब एक बार तो जाना ही पड़ेगा, तो एटलीस्ट 6 एज तो जनरेट होंगी, उसके बाद जितने भी करने करो। क्लियर है? ओके बट इसमें और दिक्कत आएगी, अब भी करेक्ट नहीं है। यस ये हमेशा 6 के मल्टीपल्स जनरेट करेगा, यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स जनरेट होंगे, सो दिस इज इनकरेक्ट। क्लियर है? नहीं लिख सकते, ठीक है। ओके राइट डाउन नेक्स्ट वन। यस राइट डाउन, कंसिडर ए लैंग्वेज इज गिवन टू यू a, yes 3n plus 2 where n is greater than equals to 0, n is greater than equals to 0. Yes, find the number of states in minimal finite automata. Find the number of states in minimal finite automata. Find the number of states in my minimal finite automata. Yes, tell me. 4 क्या आएगा? सिग्मा है ना, इधर सुनो एक बार इधर सुनो। 13 इधर सुनो, सिग्मा a प्लस b है, a कॉमा b है, a है, ए कोमा बी, हाँ जी ए कोमा बी। ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी, या लेट्स से सिग्मा इज ए ओनली, इसके लिए बनाओ ओनली सिग्मा इज ए। 3 हाँ 3 बोलिए। यस ध्यान से देखना, इस लैंग्वेज को ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी। तो भी स्ट्रिंग तो जनरेट करेगा ही करेगा। ओके यू ओनली टेल मी, यहाँ पे आप बोल सकते हो जो भी स्ट्रिंग्स आएंगी जिसमें नंबर ऑफ एज क्या होंगे, यस 3n plus 2, इसका मतलब नंबर ऑफ एज mod 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 2, इसका मतलब यही तो हुआ, n 0 पुट करोगे तो a स्क्वायर, क्लियर है, आएगा a स्क्वायर, उसके बाद कितना आएगा a5 देन a8, इजंट इट? तो इसका मतलब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो मोड मशीन बन गई है। तो मोड मशीन बन गई तो यस आप बोल सकते हो, यस कितनी स्टेट्स आएंगी क्यू नोट, यस वी कैन से दैट a q1 देन a q2, ये मोड मशीन होती है, इजंट इट? यस ये रिमाइंडर 0 के करस्पॉन्डिंग, रिमाइंडर 1 के, रिमाइंडर 2 के, तो इसको क्या बना दोगे फाइनल। सर मैंने तो जैसे सर 2a कर रही है ना, तो a के अगर हमारा n की वैल्यू 1 हो गई तो a नीचे से जाएगा, ऊपर से 2 कर लेगा तो पूरा एक आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं? हाँ क्लियर है। रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दो, इस मशीन से क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन? यस इसको लिख सकते हो a फॉलोड बाय a होल स्टार, ये रेगुलर एक्सप्रेशन। किसमें? नहीं ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी, अभी वही डिफरेंस मैं बताने लगा था, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखते हैं a, ध्यान से सुन लेना, थ्योरम आने वाली अभी, an, ध्यान से देखना, a रेज टू पावर 3n plus 0, इसका मतलब रिमाइंडर 0, अगर ये लिखा होता है 3n plus 1 तो रिमाइंडर कितना आता 1,
और ये लिखा होता है A3n+2, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आता 2, बट A3n+3 लिखता तो 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 नहीं आता, सो ये मोड मशीन नहीं होती। बी केयरफुल, उसी पे थ्योरम है, समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? 3 से डिवाइड करने के बाद आप बोल सकते हो यस 3 रिमाइंडर नहीं आता, तो मोड मशीन नहीं बोल सकते। रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने के बाद या तो 0 या 1 या 2, तो इस टाइप की कोई भी होती तो स्टेट्स कितनी आती? 3। क्लियर है? अगर इसमें A, B बना देते तो यस, ध्यान से देखना, A, B बना देते तो एक ट्रैप स्टेट आती यहाँ पे कि B आने ही नहीं चाहिए उसमें, यस B आने ही नहीं चाहिए, तो एक स्टेट बढ़ जाती। लेकिन सिग्मा क्या गिवन है? A, तो कितनी स्टेट्स आएंगी? यस 3 ओनली। सर ऐसी तो बनेगा इसका इसका A3n+3 हाँ वो बना देंगे, अभी आएंगे उस पे आएंगे। इतना क्लियर है? कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी, इस लैंग्वेज को और इस लैंग्वेज को इक्विवेलेंट बोल सकते हो क्या? बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते। इस लैंग्वेज में तो सिर्फ नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए, तो इसका मतलब बी भी आ सकते हैं। ये जो लैंग्वेज लिखी है इसमें मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ एज क्या है? यस डिविजिबल बाई 3। अगर सिग्मा A, B गिवन है तब की बात कर रहा हूं। अगर सिग्मा A, B गिवन होता सो देन दिस वन एंड दिस वन आर डिफरेंट, इसमें सिर्फ स्ट्रिंग्स आएंगी जिनमें A होंगे, बट ऐसे लिखा है तो उसमें B भी आ सकते हैं, बट A पे ये रेस्ट्रिक्शन होगा। क्लियर है? सो बी केयरफुल। बट अगर सिग्मा A है देन दीज आर इक्विवेलेंट। हाँ जी, ऊपर वाले के लिए हमने मशीन बनाई और नीचे वाले के लिए बी के लिए बनाया, तो बी को सबको ट्रैप कर लिया, हाँ तो वो दो मशीन इक्विवेलेंट होंगी। कौन सी? ये बनाई हाँ, और एक और मशीन आपने बनाई जिसमें बी को सबको ट्रैप कर दिया। सिग्मा क्या गिवन है? A, B। यस दोनों इक्विवेलेंट होंगी। दिस इज NFA, दिस इज DFA। ठीक है, दिस इज NFA, दिस इज DFA। क्लियर है जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं? बी केयरफुल। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ मैं आपको बता दिया, वो NFA आप बता रहे हो, वो DFA। हाँ अगर सिग्मा केवल एक ए गिवन है, हाँ सिर्फ A, इसके लिए बना दी। हाँ अब एक A, B गिवन है, हाँ नहीं, जब सिग्मा अलग हो गया तो इक्विवेलेंस का कंसेप्ट ही खत्म है। दो मशीन्स को इक्विवेलेंट तभी बोलेंगे जब वो ओवर क्या हो? सेम अल्फाबेट। नहीं ट्रैप करो चाहे कुछ भी करो, वो अल्फाबेट ही अलग हो गया। इजंट इट? मशीन्स का कंसेप्ट इक्विवेलेंट का सेम सिग्मा पे आएगा। लैंग्वेज अगर आप कर रहे हो ध्यान से देखना, यस आप बोल सकते हो इस लैंग्वेज में सिर्फ A आ रहे हैं, उसमें B आ रहा है, यस इक्विवेलेंट बोल सकते, यस बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सेम लैंग्वेज आएगी। इजंट इट? ओके आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मशीन्स दो इक्विवेलेंट, उसकी डेफिनेशन है सेम सेट ऑफ लैंग्वेज अगर वो एक्सेप्ट कर रही देन दीज आर इक्विवेलेंट। ठीक है, जरूरी नहीं है यही नहीं है, आप पीडीए बनाओ, पीडी और ये ने भी इसने भी मान लो सेम सेट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है तो उनको भी आप इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। या सेम सेट ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए एग्जैक्टली, कोई भी मशीन को कंपेयर कर इस लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, तो उन दोनों को भी आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ट्यूरिंग मशीन और फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट हो गई, उसका मतलब ये मशीन्स है इक्विवेलेंट। इन जनरल हम नहीं बोल सकते। राइट डाउन नेक्स्ट वन। तो ध्यान से देखना, यस एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। यस यू ओनली टेल मी, या सिग्मा मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट्स से A, आप जरा मुझे बताना एक लैंग्वेज गिवन है 5n+3 कितनी स्टेट्स आएंगी? यस कितनी आएंगी? 5। यस A 6n+ यस लेट्स से 2, इसमें कितनी आएंगी? 6 आएंगी। A 3n+ लेट्स से यस 0, तो इसमें कितनी आएंगी? यस 3। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, इजंट इट? कोई डाउट नहीं। यस क्लियर है? यस ये आप बोल सकते हो मोड 5, दिस इज मोड 6, दिस इज मोड 3। यहाँ पे रिमाइंडर 3 था तो वो फाइनल बन जाएगी, यहाँ पे रिमाइंडर 2 है तो रेजिड्यू 2 वाली फाइनल बनेगी, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर 0 वाली आप बोल सकते हो फाइनल बन गई। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन किया था n लेस देन इक्वल्स टू 10 वाला किया था, n लेस देन इक्वल्स टू 10, और वहां पे कहीं पे होता बट n इज नॉट इक्वल्स टू 7 एंड n इज नॉट इक्वल्स टू 6, तो कुछ दो फाइनल स्टेट्स हटा देते वहां पे। इजंट इट? ओके कोई दिक्कत नहीं है। राइट डाउन नेक्स्ट वन, ध्यान से देखना। यस ये मोड वाला क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। यस ये DFA में, DFA बनाओ चाहे NFA बनाओ सेम ही आएंगे। ठीक है, NFA में कम आ सकती है बट दीज आर फॉर DFA। यस नहीं, सिग्मा ऊपर लिखा हुआ है, सिग्मा इज A, सिग्मा इज A। क्लियर है? सिग्मा A, B होगा तो ध्यान से देखना, ट्रैप को भूलना नहीं है।
ठीक है, ट्रैप को भूलना नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा एक और मैं सिग्मा मैंने ले लिया, लेट्स से ए, यस यू ओनली टेल मी। यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है ए 3n+3, बताना जरा ये मोड मशीन है क्या? नहीं है। यस, इसके लिए एक बार ट्राई करो मिनिमल डीएफए, इसके लिए मिनिमल डीएफए ट्राई करो। यस, मिनिमल डीएफए ट्राई करो फटाफट। n greater than 0 ना? हाँ जी, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सिग्मा ए गिवन है। बोलिए। 4 स्टेट आएंगे। 4, इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, यस, ए फॉलोड बाई ए होल स्टार, मिनिमल स्ट्रिंग ट्रिपल ए। और मैंने बताया था इसकी लेंथ अगर 3 है तो एटलीस्ट 4 तो आएंगी आएंगी। एक थ्योरम लिखवाई थी स्टार्टिंग, एटलीस्ट 4 आएंगी। तो देख लेते हैं 4 से कम चलेगा नहीं। ए Q1 ए Q2 देन ए Q3, इसको एक्सेप्ट करवाओगे और इसके बाद क्या कर दोगे? यस, ध्यान से देखना, 3A होने चाहिए, उसके बाद कितने होने चाहिए? 6 भी आने चाहिए, फिर 9 आने चाहिए, फिर 12, तो 3 देन 4, यस, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे आएंगे। यस, सो दिस इज व्हाट मिनिमल डीएफ। क्लियर है? ये ध्यान से देखना, स्टार्टिंग पे मत लेके जाना, स्टार्टिंग ले जाओगे तो एक ही गड़बड़ आ जाएगी। ये 3 का बनाना है यहाँ पे। यस, ठीक है, क्लियर है? ओके, जरा ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी। यस, अब जरा मुझे बताना, यस यू ओनली टेल मी। यस, अब एक और मैं आपको लैंग्वेज देता हूं, A4n प्लस लेट्स से 5, इसमें कितनी आएंगी? देख के बता सकते हो, बनाने की जरूरत नहीं है, देख के बता सकते हो। यस, कितनी आएंगी? 6 आएंगी। 6, यस, मिनिमम 5 एज एक्सेप्ट करवाओगे, 6 फिर लूप लगा दोगे। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है तो ध्यान से देखना, एक थ्योरम लिखते हैं। एक थ्योरम है, एक चीज और पूछनी थी, तो जैसे इधर हमारा नंबर 30, तो मॉडल वो तो 4 वाला लूप लगानी है, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो पूछ रहा है कि नंबर अगर लेस देन होगा उससे तो हाँ, मॉड मशीन हो जाएगी। ठीक ठीक, फिर मोड मशीन हो जाएगी। तो इस पे एक थ्योरम है। यस, ये किस पे है? यूनरी अल्फाबेट पे, बी केयरफुल। ठीक है, सिग्मा इज ए, सिग्मा इज ए बी होता तो एक ट्रैप और लगा देते, एक बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब थ्योरम बोलती है, यस यू ओनली टेल मी, नेक्स्ट वन इज थ्योरम। ये थ्योरम जो आपने अभी पढ़ा वही थ्योरम है, ध्यान से देखना, कुछ नहीं है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा इज व्हाट? यूनरी, लेट्स से दैट इज ए। ध्यान से देखना, फॉर्मेट क्या है लैंग्वेज का? लैंग्वेज का फॉर्मेट ये है, ए रेज टू पावर, ध्यान से देखना, ए रेज टू पावर लेट्स से K1n प्लस K2, यही फॉर्मेट था, यही फॉर्मेट था यानी यही फॉर्मेट था। तो आप मुझे बताना, यस, फर्स्ट वन, यस यू ओनली टेल मी, यस, इफ, यस यू ओनली टेल मी, इफ, यस यू ओनली टेल मी, यस, K2 इज, ध्यान से देखना, यस, लेट्स से K2 प्लस 1, ध्यान से देखना, इज लेस देन इक्वल्स टू K1, इसका मतलब मोड मशीन हुआ क्या? इसका मतलब मोड मशीन हुआ। और अगर ध्यान से देखना यहाँ पे लिखा, यस यू ओनली टेल मी, K2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू K1, इसका मतलब मोड मशीन नहीं हुआ। तो इस केस में कितनी स्टेट्स आएंगी? यस यू ओनली टेल मी, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आएंगी? बोलिए, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आएंगी? यहाँ पे K1, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आएंगी? K2 प्लस 1। यस, दैट इज द थ्योरम। बट ध्यान से देखना, n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n पे ध्यान रखना, ये थ्योरम किसके लिए है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको चेंज करोगे तो हमें कुछ नहीं पता। हाँ जी, बोलिए। n इक्वल्स टू 2 में, हाँ वो अभी देखते हैं, एक दो एग्जांपल से और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आपने लिखा यस, या बोल सकते हो नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए या एनएफए, जो भी बनाओ, कुछ भी बता दो, वो एनएफए भी वही बनेगी। ठीक है, मिनिमल वी कैन से दैट डीएफए निकलो। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाओगे उतनी आएंगी। अब आपको बता दिया कि एटलीस्ट उतनी आएंगी, दोनों में, चाहे एनएफए हो चाहे डीएफए, उतनी आनी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट है तो बोलिए।
क्लियर है? इक्वल्स की केस में भी ये मोड मशीन बनती है। इक्वल वो K2 plus 1 की ये जगह +1 कर दिया ना इसमें, जैसे ये 2 हो सकता है, ये 3 है, तो 2 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, इक्वल नहीं है, +1 करके इक्वल लिया है आपने। ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट वन। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर नीचे आ जाएगा। राइट डाउन। Consider a language a raised to power 3k where k is greater than equals to 1. Sigma is a only. Find the number of states in minimal DFA. Find the number of states in minimal DFA. ये मोड मशीन है क्या? नहीं है। यहाँ पे +0 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट के वहां पे क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बी केयरफुल। कितनी आ रही है? हम 4। तो मोड से चेंज हो गया ना आंसर। इसलिए मैं बता रहा हूँ केयरफुली क्वेश्चंस करने हैं, आपको पता लग रहा होगा। अगर आप थोड़ा भी आपने मिस्टेक कर दी, 0 है, 1 है, 2 है, तो आपका आंसर डायरेक्टली इनकरेक्ट आएगा, और जो मिस्टेक करोगे वो आपको ऑप्शन ए मिलेगा, या ऑप्शंस मिलेंगे ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप मिलेंगे जितने भी स्टेट्स के क्वेश्चंस होंगे, गारंटेड है वही मिलना है, ऑप्शंस मिलेंगे ही नहीं। क्लियर है? तो बताओ, यस यू ओनली टेल मी, यस के एटलीस्ट 1 आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 3 एज मिलेंगे या 6 एज मिलेंगे, इजंट इट, या 9 एज मिलेंगे, एंड सो ऑन। सो आप बोल सकते हो क्यों नॉट, यस यू ओनली टेल मी। ध्यान से देखना, ए मिनिमल स्ट्रिंग क्या है? ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए को आप एक्सेप्ट करवाओगे पहले? यस एक्सेप्ट करवाओगे या नहीं? यस देखो, आप मोड बोलते तो 3 आंसर कर देते, इसलिए बोल रहा था इस पे वैल्यू डिपेंड करेगी, चेंज होगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे लूप लगा दोगे। यस 3a आप बोल सकते हो, यस 3a, देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे एक्सेप्ट होते चलो। अगर वहां पे 2 होता फिर यहाँ पे 2 स्टेट और पड़ेगा। यस 2 स्टेट होता तो यस फिर मिनिमल स्ट्रिंग क्या बन जाती? 6a। तो 6a पहले एक्सेप्ट करवाते फिर लूप बना देते। यस क्लियर है? सो बी केयरफुल। अब एक क्वेश्चन लिखोगे, दैट इज प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम, राइट डाउन। रेगुलर एक्सप्रेशन तो हाँ यस वही बनेगा। नहीं प्लस क्यों है? 3a आने चाहिए या 6a आने चाहिए। हाँ कॉन्कैटिनेशन ही होगा इससे। यस इसमें बताओ कौन कौन सी स्ट्रिंग है? एक ये है, एक ये है, एक ये 9 की आएगी, वो सारी जनरेट होंगी। यस इसका ट्रिपल ए, ओनली ट्रिपल ए का प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस का मतलब तो 2 रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाते। ठीक है, तो उससे भी आंसर करेक्ट आता। बाई चांस मान लो दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्रिपल ए प्लस ए होल स्टार। यस ये इक्विवेलेंट बाई चांस हो रहा है। एक स्ट्रिंग तो यहां से आएगी 3a वाली, ठीक है, एक 3a वाली यहां से भी आ सकती है, बट यहां से एप्सिलॉन आ जाएगा, दैट्स व्हाई दैट इज इनकरेक्ट। एप्सिलॉन आ जाएगा ना इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन, दूसरा ये, तो यहां से एप्सिलॉन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज नॉट इक्विवेलेंट, ये बोल सकते हो। करेक्ट है? आगे बढ़े। राइट डाउन वन क्वेश्चन दैट इज प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम। दिस इज प्रीवियस ईयर गेट। ध्यान से देखना, इस गेट ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, इसलिए सारी वेराइटीज मैंने बताई इस क्वेश्चन के लिए बताई। ठीक है, जितनी भी वेराइटीज है। सो दैट क्वेश्चन इज L इक्वल्स टू a raised to power kn where k is greater than equals to 1। पहले तो यहां पे ये देख लेना वेरिएबल कौन सा है, कौन सा वेरिएबल? k। कंफ्यूज कर रहा है वो आपको, ठीक है, वो कंफ्यूज कर रहा है। यस, हाउ मेनी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड इन मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा? इन मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा तो आप चाहे डीएफए बनाना चाहे एनएफए सेम आएंगे। मल्टीपल, हाँ यस, इसमें ऑप्शंस आपको चाहिए तो ऑप्शंस दे देते हैं। ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट वन n,
सेकंड वन n प्लस वन, n+1 सर, सी के डी के प्लस वन। n+1। अभी बताना जरा, अभी आपने बनाया था A3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बनाया था आपने, इसमें कितनी स्टेट्स आई थी? 4 आई थी। यस, वो 4 कैसे आई थी? दिस 3 + 1, तो यहाँ पे n+1, सो करेक्ट आंसर इज बी होगी। समझ रहे हो? कोई डाउट है तो बोलिए। ओके, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं डिजाइनिंग पे। यस, राइट डाउन, दिस इज आल्सो प्रीवियस ईयर। रेगुलर एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ए होल स्टार प्लस ट्रिपल ए होल स्टार। Sigma is given to you a comma b. Find the number of states in minimal finite automata. Find the number of states in minimal finite automata. Minimal finite automata means क्या बनाओगे? Minimal NFA, और minimal NFA बनाओगे तो B का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, डेड कर दोगे। क्लियर है? इसका मतलब आप यूनरी की तरह बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NFA बनानी है, दिखाना। इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है? इसमें एप्सिलॉन आएगा या नहीं लैंग्वेज में? अब देखा ना, चार ए एक्सेप्ट होंगे या नहीं? इसमें 4 ए आएंगे या नहीं? कहाँ हो रहे हैं? 1 2 3 1 भी ले लेगा। देखा ना, देखते हैं, अभी दिखाओ। ये किधर से किधर है ट्रांजिशन? ये यहाँ से यहाँ, यहाँ पे यूं। फाइनल कौन सी है? ये वाली सर, ये वाली। ये एप्सिलॉन है सर, ये नहीं सर 3 स्टेज होगी, 3 स्टेज होगी, 3 स्टेज है सर, 3 स्टेज। हां, दो किसी पर्पस के लिए फाइनल स्टेज 2 बनेगी, 3 के लिए नहीं करवा देगा, सिंगल नहीं होगा ना सर। 2 ए एक्सेप्ट हो रहे, ये एप्सिलॉन है। 2 ए एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, आएंगे उसमें। ऐसे नहीं आ सकता भाई। हाँ जी बोलिए जरा, दिखाना। एक सिंगल आई सकता है। 2 ए एक्सेप्ट नहीं करवाए आपने? करवा रखे, 2 ए एक्सेप्ट हो रखे हैं, 1 2 3 भी हो रखे हैं, 1 2 3 हो रखे, 4 यहाँ से हो जाएंगे, 3 वाले यहाँ से हो जाएंगे। कौन सी 4 ए कैसे एक्सेप्ट करवाओगे इससे? हाँ जी, आपने बनाई। देखो पहले यहां से ये देखो, यस यू ओनली टेल मी, यहां से एप्सिलॉन जनरेट होगा? 1A नहीं होगा, 2A होगा, 3A होगा, 4A होगा, 5A 6A 7A होगा, 7A होगा या नहीं? ध्यान से देखना, आप जरा मुझे बताओ, ध्यान से देखना। यस यू ओनली टेल मी। अभी आपने एक मिनिमल NFA बनाई, ध्यान से देखना। इन्होंने एक मिनिमल NFA बनाई A, यस ध्यान से देखना, यस A, इन्होंने ये मिनिमल NFA बनाई, ध्यान से देखना। यहां से 3A हो गए, यहां से 4A हो गए, 5A कैसे जनरेट होंगे बताना जरा। सर एक 2 का, एक 3 का। नहीं, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन, होल स्टार थोड़ी ना।
ये होल स्टार थोड़ी ना, या तो ये स्ट्रिंग्स आएंगी यूनियन विद ये स्ट्रिंग्स, 5 ए होंगे क्या जनरेट? सर बट इसमें से 5 नहीं एक होंगे। लेंगे ना। 5 ए नहीं होंगे? इसमें से हम एक ए लेंगे, एट टाइम एक ही तो लेंगे। हाँ यस, इससे जितनी स्ट्रिंग्स आएंगी वो लिखोगे, इससे जितनी स्ट्रिंग्स आएंगी वो लिखोगे, यूनियन, दैट इज द लैंग्वेज। क्लियर है? तो 5 ए आएंगी? नहीं आएंगे, 5 ए नहीं आएंगे। ये होल स्टार होता तब आते, तब चॉइस होती कोई भी लो अंदर आके। समझ रहे हो बात? ये तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इंडिविजुअली प्लस मींस यूनियन, यस लैंग्वेज क्या आएगी? ये स्ट्रिंग्स यूनियन विद दीस स्ट्रिंग्स। क्लियर है? तो आप देखो आपने जो बनाया इसमें 1 2 3 4 5 एक्सेप्ट करवा दोगे, दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट। तो 5 ये जनरेट नहीं होंगे। यस आप बोल सकते हो मल्टीपल ऑफ 2 वाली होंगी यूनियन विद मल्टीपल ऑफ 3 वाली, यूनियन है। दिखाना, दिखाओ। ऐसे बनेगा फिर। इसमें आपने 5 एक्सेप्ट करवा दिए, फिर से ऊपर वाली लूप लेके फिर नीचे वाली पे आ जाए। 5 ये एक्सेप्ट हो गए, 5 नहीं होने चाहिए। आप देखो रेगुलर एक्सप्रेशन में फर्क समझो, एक ऐसे होता रेगुलर एक्सप्रेशन, ध्यान से देखना, तब आप बोल सकते थे, ऐसे होता तब आप बोल सकते थे। यस 5 कैसे होते? एक बार ये ले, एक बार ये ले, फिर पूरा स्टार बाहर होता, अंदर इटरेशन लेते। ठीक है? तो इनमें डिफरेंस है, दिस इज डिफरेंट। हाँ जी, ये वाला आगे इस साइड, ये 1 2 3 4 5 ए आप भी एक्सेप्ट करवा रहे हो? सर 3 ही से काम हो रहा 5 ए एक्सेप्ट हो रहे है। हैं। सर एक बार ये देखना, क्या बना दिया? ये वाला 5 ए आपने भी एक्सेप्ट करवा दिए। 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना? 5 ए एक्सेप्ट हो रहे हैं आपके? नहीं होने चाहिए, 68 आ जाएगा। दिखाना। वैसे तो होगा, ऐसे बनेगा ना, ये यहाँ लगा देंगे, उसके बाद से ये ब्रेक कर जाता है। हाँ क्या बनाया फाइनल? कौन सी उसमें? सर एक तो ये हो गई, हाँ एक ये हो गई और एक ये हो गई। हाँ जी, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये तो हो गया। 1 2 3, 2 2 के बाद 3 3 जाएंगे ना सर। 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, सर इसमें सर एक ही चीज हो जाएगी सर, 6 उसमें भी जनरेट होगा, 6 वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 मतलब 66 लाइन की स्ट्रिंग 2 से भी जनरेट होगी। वो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वो सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए और जो नहीं है वो रिजेक्ट होनी चाहिए। वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। 5 7 नहीं होगी सर, 11 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, क्योंकि सर मैं ऑफिस ही लेके आ रहा ना, दूसरे स्टेट से ऑफिस चला रहा हूँ। 3 लाइन के अलग, 2 लाइन के अलग। हाँ ये करेक्ट है। कौन सी? 5 एक्सेप्ट करवा दिया आपने, फिर से 3 वाले पूरी जाओ ऊपर, फिर 4 नीचे, 5। हाँ मिनिमल ही है वो, इससे कम स्टेट्स में नहीं हो सकता, आप कितना भी ट्राई करो। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, भाटिया को स्ट्राइक कर गए। क्या है? हाँ जी, एक बार भाटिया जी ने जो बनाई वो देख लेते हैं। ए ए ए, ये 2 वाली आएंगी सारी, 1 2 3 4 5 6 सारी आएंगी। एक पाथ और ले लें, प्लस है तो बताया तो 2 पाथ आएंगे।
बताया था नहीं? यस, इस पाथ पे 3 को करवा लो, 1 2 3, हाँ इसको फाइनल बना दो। उसके बाद आप बना दो यस ये 3 3 वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्टार्टिंग को भी इनिशियल फाइनल यस इसको भी फाइनल बना देते हैं, इसको भी फाइनल बना देते हैं। क्लियर है? हाँ कोई डाउट है? एक भी कम ज्यादा स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, देख लेना एक बार, सिंपल है। देखो यस ये 2 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 8 करेगा, 10 करेगा, या बोल सकते हो 3 6 9, वही तो चाहिए, ये वाली यूनियन विद दिस। हाँ सर हम इसको ये बोल सकते हैं कि दो तरह की लैंग्वेज का यूनियन। हाँ जी बिल्कुल, और इसको पॉइंट यस 2 तरह की यूनियन है तो 2 पाथ लिया करते हैं। ठीक है, ओके क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। इसी को ऐसे भी बना सकते थे क्या, जरा देखना, एप्सिलॉन ए ये फाइनल भी ना बनाओ चाहे कोई, यस ये फाइनल ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, हटा दें इसको फाइनल, क्यों बनानी? और यहां से भी एप्सिलॉन लाके फिर आप शुरू हो जाओ ए नहीं 6 ही है, आप वाले में भी 6 थी, इसमें भी 6 है, बोलिए। हाँ आप वाले में कितनी है? 6 ही है, आप में भी काउंट तो करो एक बार। तो मेरे में आपने तो बताया तो मिनिमल एनएफए यूनिक नहीं होती, बट मिनिमल एनएफए में स्टेट्स यूनिक होंगे। ठीक है सर। तो देखो एक एनएफए ऐसे भी बन जाएगी, एक एप्सिलॉन ले जाओ, ये आइडिया आपको कई जगह काम आएगा। जब भी ये यूनियन हो, रेगुलर एक्सप्रेशन में प्लस हो, तो ध्यान से देखना एप्सिलॉन से बढ़ लेना, एप्सिलॉन से बढ़ लेना। सर एक बार ना इससे मेरे को स्ट्रिंग जैसे इवन नंबर ऑफ 2 आएंगी और इवन नंबर 3 के मल्टीपल में आएंगी, और 2 के मल्टीपल में जैसे 4 है, हाँ तो 4 आएगी, यहाँ से 2 बार ले लो, 2 बार है, तो हम वो प्लस इग्नोर कर सकते हैं ना, कौन सी? वो वाला प्लस जब हमें 4 जनरेट करने का तो हाँ किसी से कुछ कॉमन स्ट्रिंग्स भी जनरेट करेंगे, बट लैंग्वेज में तो सेट है ना, सेट में तो यूनिक ही लिखोगे सारी। यस सर, तो हम जैसे 2 यहाँ से और 3 वहां से नहीं ले सकते ना, यहाँ से 3 आएगी 3 और यहाँ से ए आएंगी, बट ये अलग अलग आ रही है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन R1, दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशन R2, यहाँ से जो स्ट्रिंग जनरेट होंगी उनको लैंग्वेज होगी उसको L of R1, यहाँ से जो जनरेट होगी उसको लैंग्वेज L of R2, इन दोनों का यूनियन लोगे, दैट इज द लैंग्वेज। रेगुलर एक्सप्रेशन में प्लस का मतलब यूनियन भी होगा, दो का यूनियन लेके क्या आएगा? वही आएंगी जो 2 वाली मल्टीपल ऑफ 2 वाली भी आएंगी और मल्टीपल ऑफ 3 वाली भी आएंगी, बट एंड नहीं है कि मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, ऐसा नहीं है। क्लियर है? आपने जो आप जो सोच रहे हो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, कितनी बार बताऊं, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, ये इकट्ठा रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, आप चाह के भी नहीं कर सकते, कर सकते तो कर लेते फिर कोई दिक्कत नहीं, R1 R2, बट इसको कैसे करोगे ब्रेक डाउन, ये तो सिंगल एक एंटिटी है, तो इससे यहाँ 5 की भी जनरेट होगी, इससे तो एक बार ये ले लोगे एक बार ये ले लोगे। क्लियर है? यस यहाँ से 2 इटरेशन लिए, 2 बार, एक बार ये पिक किया एक बार ये, बट वहां से तो अलग अलग है वो। अंदर आते हैं तो इस इटरेशन का मतलब है 0, एक भी नहीं लिया तो एप्सिलॉन, इटरेशन 2 लिए, दोनों का मतलब ये हुआ यस आप 2 बार अंदर जाओगे और हर बार एक पिक करोगे, 2 इटरेशन का मतलब क्या हुआ, पहले इटरेशन में अंदर गए ये पिक किया, दोबारा अंदर गए फिर ये पिक कर लिया, या पहली बार अंदर गए तब भी ये पिक किया, दूसरी बार अंदर किए तब भी ये पिक किया, तो 4 एज आ गए। क्लियर है? इटरेशंस का मतलब ये होता। क्लियर? ओके राइट डाउन नेक्स्ट वन। इसका एनएफए टू डीएफए आप देखोगे वहां पे, ठीक है? यस एल्गोरिदम से देखोगे, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? डायरेक्टली नहीं सोच पाओगे अभी, ठीक है? तो एल्गोरिदम कई जगह लगाना ही पड़ेगा। राइट डाउन यस नेक्स्ट वन, यस यही आप बना लो फिर, ए प्लस ट्रिपल ए होल स्टार, यस टेल मी।
यस, मिनिमल एनएफए जो आपने बनाई थी वो करेक्ट थी या नहीं? मिनिमल एनएफए, हाँ जी। यस, क्वेश्चन इज नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल एनएफए। मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा लिख लो, मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा, मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा। हाँ जी, यस, क्या आएगा आंसर? करेक्ट। हाँ जी, क्या बनाई आपने? यस, ये एनएफए बनाई। यस, ए देन ए, यस देन ए, ये 3 और ये ए, ये बनाई आपने। यस, इसमें आप बोल सकते हो मल्टीपल, या बोल सकते हो यस जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी सारी एक्सेप्ट होंगी, होंगी या नहीं? पर जरा ध्यान से देखना एक बार। यस, यू ओनली टेल मी, एक बार सुन लो इधर। एक एनएफए में ये बना रहा हूं, ध्यान से देखना। यस, लेट्स से दिस इज क्यू नॉट, एप्सिलॉन आपका एक्सेप्ट होगा, ए Q1 ए, यस ए, बताना जरा ये करेक्ट है या नहीं? यस, आप बोल सकते हो ये इन कॉम्बिनेशन से 1A को छोड़ के सारे जनरेट होंगे। 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, वो डाउट है तो बोल देना, 8 भी होगा, 9 भी। तो सिंगल ए को छोड़ के सारी की सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी। तो यहाँ पे मैंने सिंगल ए को रिजेक्ट करवाया। अब 2 आए तो आपने क्या करवाया? एक्सेप्ट। आप कहोगे सर 3 आएंगे तो ए ए ए, वो भी हो जाएगा। 4 आएंगे तो ए ए ए ए। यस, सो दैट इज नॉट करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? 2। नंबर ऑफ मिनिमल नहीं है तो मिनिमल ही पूछा है मैंने। अगर मिनिमल नहीं है तो फिर कितने भी बना लो, 4 क्यों, 3 ही क्यों, फिर 4 लो, 4 ही क्यों, फिर 5 लो। फिर तो यूनिक आंसर ही नहीं बचेगा, जो आंसर लिखोगे +1 कर देंगे उसमें। ओके, सो करेक्ट आंसर इज दिस वन, सो बी केयरफुल। किसको किसको? 3A के साथ 2A? अच्छा, इसमें नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा। 2 और 3 ऐसे नंबर्स थे, यस, इनका रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न में अगर कॉम्बिनेशंस लें तो 3 ऑनवर्ड सारे जनरेट होंगे। कॉमन मतलब? हाँ, 2A, बोलो बोलो। हाँ हाँ, यस, इसमें यस, वो रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज में एक साइड से कॉमन हाँ ले सकते हो, isn't it? तो ए यहाँ पे कॉमन लिया तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन प्लस ए, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग ओनली, होल स्टार, दैट इज सेम थिंग, नथिंग। ए से कॉमन लेंगे तो 1 नहीं आएगा। 1 क्या होता है? 1 कोई स्ट्रिंग है यहाँ पे? ये कॉमन लोगे ए, यस, कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे क्या है? ए डॉट एप्सिलॉन, जब अंदर आएगा तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं। और कॉन्कैटिनेशन में एप्सिलॉन करते हो तब सेम स्ट्रिंग मिलती है आपको। हर जगह 1 लगा दिया आपने, मैथमेटिक्स चल रहा है ये। हाँ, ओके, ये तो शुगर आपने ऐसा ही बोला, क्या पता थोड़ी देर में इसको भी आप लिख देते 2, फिर क्या करते? यस, ये 2 है, आप कहोगे सर 2 है, 2 लिख देते हैं इसको। राइट डाउन नेक्स्ट वन। इससे मिनिमम एक ए तो रिजेक्ट होना चाहिए, एक ए तो रिजेक्ट होना चाहिए, तो कम से कम आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे कितने भी ए आए यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, एक्सेप्ट करवाते चले। राइट डाउन नेक्स्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। This is the regular expression AB plus BAA whole star. AB plus BAA whole star. Yes, sigma is A comma B. Yes, find out the number of states in minimal finite automata. Minimal finite automata. Minimal finite automata.
बनाया था वैसे ही बनेगा। तो क्या स्टेट नहीं आएगा, इस बार डीएफए बनाते तो क्या स्टेट। हाँ, इसमें ट्रैप आ जाएगा अगर डीएफए है तो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा मींस यस वी कैन से दैट मिनिमल एनएफ। ये तो सिंपल है, इसमें क्या हो गया। हाँ आ गया। यहां पे देखो ये क्यू नॉट है, एक बार ए बी का लूप आएगा, ए इसको फाइनल बना दे। यस Q1 दिस इज बी, तो ए बी वाली तो सारी हो जाएंगी, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ए बी के साथ बी ए भी हो सकता है, तो यहीं से बी ए वाला लूप बना देंगे, बी देन ए देन ए। अब बता दो कोई दिक्कत है तो। अब देखो ए बी भी होंगी, ए बी ए देन ए बी ए, जितने भी कॉम्बिनेशन दोनों के आएंगे सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर डीएफए पूछता तो एक ट्रैप लगा दे, जो ट्रांजिशंस मिसिंग है उनको ट्रैप पे लेके चले जाते। डीएफए पूछता तो मिसिंग ट्रांजिशंस। राइट डाउन नेक्स्ट वन। ये तो अभी आपने बनाई थी ना, सेम ऐसी नहीं बनाई थी अभी, ए बी प्लस बी ए होल स्टार। एक बार ए बी का लूप लगाया था, एक बार बी ए का लगाया था। अभी यहाँ पे क्या है, ए बी का एक बार बी ए का। यस आपके दिमाग में स्ट्राइक ना करे वो बात अलग है, बट कोई लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है, दैट मींस दैट इज रेगुलर, और रेगुलर है तो गारंटेड एग्जिस्ट भी करेगा बोथ वेज। ठीक है, यस ठीक है। आपके स्ट्राइक नहीं कर रहा तो ये कहोगे सर इसका कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये नहीं, ठीक है करना चाहिए। ओके, अदरवाइज आप पंपिंग लेमा से भी प्रूव कर सकते हो। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। One regular expression is given to you, that is a this one whole star sigma is given to you a, or let's say a comma b. Find the number of states in minimal FA finite automata. Minimal FA. Minimal FA. दिखाना जरा। हाँ जी बोलिए क्या आंसर आ रहा है। हाँ नोटियाल। हाँ अरविंद जी आप आगे बैठा करो, इधर सबसे सामने इधर। बना दिया। हाँ जी आज से ही हो जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन। कल सेकंड हाफ में रख देते हैं क्लास। सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता क्या आपके कॉलेज में? कभी नहीं रहता, तो फिर कल क्या दिक्कत है? ना ना छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है। कितने किस टाइम पे है कॉलेज ये बताओ? पूरे दिन असेसमेंट ही चलेगा? शाम को 4 बजे आ जाओगे? 4 बजे भी नहीं आ पाओगे? या तो मॉर्निंग वाले हाफ में आ जाओ, या फिर 4 बजे आओ। मॉर्निंग में कॉलेज में आपको कितने बजे जाना है ये बताओ? 10 से 12 देखो देखो एक बार सुनो इधर। यस यू ओनली टेल मी कितनी स्टेट्स आएंगी इसमें, बोलिए। 2 इज द करेक्ट आंसर। यस ध्यान से देखना। यस यहाँ पे कह रहा है कि ये 2 दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, जो मल्टीपल ऑफ 4 है मल्टीपल ऑफ 2 दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 ओनली। हाँ सो आप बोल सकते हो यस Q0 वी कैन से दैट A, यस देन Q1 देन A। 2 A जनरेट होंगे यहां से, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, मल्टीपल ऑफ 2 सारे A जनरेट होंगे, सो दैट इज द करेक्ट आंसर।
तो मैंने ए बाहर ले लिया था, उसके चक्कर से गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा में कितनी आएंगी? यस, वी कैन से दैट 2 स्टेट्स। डीएफए भी बोल सकते हैं हम। यस, ए कॉमा बी है तो डीएफए नहीं होगी, ओनली ए है तो डीएफए भी। हाँ जी, ए ओनली ए है तो ये डीएफए भी है, एनएफए भी। ए कॉमा बी है तो ये सिर्फ एनएफए है, तो डीएफए बनाओगे तो ट्रैप और लगाओगे। हाँ, तब 3 तो DFA में 3 आ जाएंगे। ट्रैप और आ जाएगी। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। नहीं, परसों पूरे दिन हो गया। क्या छुट्टी नहीं होगी कभी भी? परसों पूरे दिन लेक्चर होंगे, छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है। अब पूरे तो परसों तो 10 to 6 की टाइमिंग्स हैं, फिक्स्ड है ये तो। ठीक है सर, परसों तो आ जाएंगे। परसों की है, कल की अभी डिसाइड करेंगे, पहले क्वेश्चन करो आप। नहीं, छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं होगी। कहाँ जाना है? क्यों जाना है? बच्चे हो क्या आप? छोटे पापा के साथ घूम रहे हो? सही है। आप बिजनेस करोगे या गेट का एग्जाम दोगे? तो फिर पापा को आप लेके जाओगे या पापा आपको लेके? पापा को आप लेके जाओगे, क्यों? आपको ड्राइविंग आती है? किस टाइम जाना है? सुबह। फिर आओगे कब तक? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो। देखो कल की टाइमिंग्स रख लेते हैं अपन, और 2 to 5 6 2 to 7। देखो यस, 2 to 7 रख लेते हैं, इतना तो चलता ही है सैटरडे को। फिर दिवाली से पहले सिलेबस नहीं हो पाएगा। रिकॉर्डिंग देख लेना, और तो क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब देखो 2 to 7 रख देते हैं, कल इतना तो होना चाहिए 5। बट ध्यान से देखना। नहीं नहीं नहीं, 8 तक कर। हाँ ठीक है, 8 बजे कर दे। 3 to 8 कर दें फिर। 3 to 8 नहीं, कोई ब्रेक क्या है? ठीक है, लंच तो करके आओगे आप, डिनर जाके करोगे। ठीक है, हाँ 7:30 तक छोड़ देंगे। आप 3 बजे आ जाना। 3 बजे आ जाना। 3 बजे तो आ जाओगे? ठीक है, 3 बजे आ जाना। आप जल्दी करवा लेना कॉलेज का काम जो भी। ठीक है, पहले करके आ जाना जो भी, क्योंकि अदरवाइज फिर कुछ बच जाएगा पार्ट, तो फिर दिवाली के बाद बहुत गैप हो जाएगा, फिर सारा सब्जेक्ट ही ऐसा हो जाएगा। तो दिवाली से पहले मींस इसी मंथ में अपने को टीओसी भी कंप्लीट कर। सर इसी मंथ में सीडी भी हो जाता तो अच्छी बात है। ना ना, सब करवाते हैं एक साथ। सीडी बाद में कर। हाँ, गैप नहीं होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये लेक्चर जरूरी है। ठीक है, करवा तो फिर भी दूंगा मैं कंप्लीट, आप देख लो। फिर ध्यान से देखना, कल ऑफ करके भी करवा दूंगा मैं कंप्लीट, फिर लपेटे जाओगे आप। ठीक, लपेटने का मतलब ये है फिर एग्जांपल्स कम होते जाए। नहीं, अब किसी की कॉलेज, मेरे को इतना कह रखा है सैटरडे संडे आप फुल डे ले सकते हो, मंडे टू फ्राइडे बच्चों की कॉलेज होती है तो 5 से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यस, यही है आपके रूल रेगुलेशन। सैटरडे संडे ऑफ होता है, सैटरडे होता भी है तो हाफ डे, इसलिए मैंने 3 बजे रख दिया। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब वो आपकी वो मर्जी है, देखो इसमें मैं क्या। ठीक है, ओके। हाँ, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जो स्टोरी आपने पढ़ी है, जितनी भी अभी अभी जो वेरिएशन चल रहे थे पिछले 15-20 मिनट से, वो इस क्वेश्चन के लिए थे। यस, दिस क्वेश्चन वाज इन गेट 2005 इन 2 मार्क्स। आईआईटी बॉम्बे ने सेट किया था। यस यस, रेगुलर एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू, दैट इज दिस वन। Sigma is, let's say, A comma B. Find the number of states in minimal finite automata. Find the number of states in minimal finite automata. अभी एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे तो कई जगह आपको वो भी हेल्प करेंगे। ठीक है, एनएफए टू डीएफए, डीएफए टू मिनिमल डीएफए।
कितनी स्टेट्स आ रही, आंसर बताओ मुझे। 5 नो। सर आता हूं अभी मैं, वेरीफाई कर, आप खुद ही कर लो या तो, 4 सर। ठीक है, या तो खुद ही कर लो या फिर मुझे आना पड़ेगा। ठीक है, तो कल 3 to 8, ठीक है, सैटरडे है। दिवाली के टाइम पे ऑनलाइन कर लें कंपाइलर, हाँ सर बिल्कुल कंपाइलर पार्सल सॉफ्टवेयर करवाना। So SSC में 6-7 दिन तक लगभग, 1 से 7 शायद ऑफ रहे, जहां तक मुझे पता है सर बोल रहे पार्सल सॉफ्टवेयर नहीं करवाना। है ही पार्सर उसमें, और है ही क्या मतलब आगे के सीओ करा दो ना, नहीं। सीओ ऑनलाइन नहीं, सर इसमें कुछ डॉट सेशन दे देना। सीओ ऑनलाइन तभी हो सकती है तब सारे स्टूडेंट्स अच्छे हों, सारी चीजें पिक करने वाले, तब सीओ ऑनलाइन हो सकता है। सीओ में आपको चक्कर आने लगेंगे एक बार, ये टीओसी कुछ नहीं है सीओ के सामने, ठीक है, ये तो बच्चों का गेम है, क्या है इसमें, इधर उधर इधर उधर। सीओ में प्रॉपरली आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपरली, एक भी लाइन मिसिंग नहीं होनी चाहिए, पूरे नोट्स एकदम प्रॉपर वे में, एक एक लाइन आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, तब सीओ आपको समझ आएगा। और सीओ समझ आने के बाद फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये एक और डिफिकल्टी है, फिर क्वेश्चंस भी यहां पे करवाने पड़ेंगे, तब आप लर्न करने लगोगे यस कि ये कंसेप्ट ऐसे अप्लाई करने। हाँ जी, हाँ कैसे भी कर लो, यहाँ तो जो आप, मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा पूछी है आपसे, तो एनएफए बनानी है अल्टीमेटली आपको, डीएफए तो पूछी नहीं मैंने। कुछ हेल्प आपको एल्गोरिदम से जरूर मिलेगी, जो डीएफए मिनिमल डीएफए, एनएफए टू डीएफए, एनएफए विदाउट नल मूव्स टू एनएफए, ठीक है, एनएफए विद नल मूव्स टू एनएफए विदाउट नल मूव्स, ये 3 एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, वो भी हेल्पफुल होंगे। अभी इतनी देर से 20 मिनट से जो स्टोरी चल रही थी उसको इंप्लीमेंट करना था, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे। नहीं ऑप्शंस नहीं है, पहले थे बट अब ऑप्शंस वाली स्कीम खत्म हो गई है, अब ऐसे क्वेश्चंस में गारंटेड आपको बोल सकते हो न्यूमेरिकल आंसर टाइप ही मिलेगा, कोई आइडिया नहीं देंगे वो, कोई हिंट नहीं देंगे। 4 स्टेट आ रही, दिखाना जरा,
हाँ जी, हाँ नोटियाल, हाँ तो मेरी 4 रहे हैं, कुछ रिजेक्ट हो रही है। हाँ तो इसका मतलब करेक्ट नहीं है, खुद वेरीफाई कर सकते हो, देखा ना। 1A यहां से जनरेट होगा क्या? ओनली सिंगल ए नहीं होगा, आपने देखो सिंगल ए को एक्सेप्ट करवा रखा है। सर ये ऐसे में 1 नहीं कराना, बाकी सारे और नंबर कराने। कैसे बनाया दिखाना। तो होंगे यार 3 9 तो मिनिमम बनाना है ना। हाँ भाटिया तुम्हारी सही आई थी। मिनिमल एनएफए बनाया आपने? चल तो रहा है, एप्सिलॉन आएगा भी तो इसमें देखो स्टार है वो। ये तो मिनिमल एनएफए था, जो गेट में क्वेश्चन था उसमें पूछा था मिनिमल डीएफए। इसमें साइड वेबसाइट में डाल देंगे। हाँ बनाओ मिनिमल डीएफए। एक दो, अरे नहीं मिनिमल डीएफए ऑन ए था सिर्फ, ऑन ए। फिर तो सर जैसे अरविंद ने बनाया वैसे बनेगा। क्या? 9 स्टेट का कैसे? जैसे अरविंद ने बनाया 9 स्टेट का ऐसे। वो उसमें तो नल मूव्स हैं। नहीं नल मूव नहीं, अच्छा डबल डेबिट तो आ रहा है। जो गेट में क्वेश्चन था, यस मिनिमल एनएफए आप वाली करेक्ट है। सर इसमें एक ही यस क्वेश्चन था मिनिमल डीएफए ऑन सिग्मा ए। इसको बनाएंगे उसके बाद फिर इसको लगा देंगे ना। एनएफए ये बनाई भाटिया ने, देखना जरा। एनएफए तो ये बन जाएगी, ये गेट में डीएफए पूछा था सिग्मा ए पे। हाँ जी भाटिया ने बनाया मल्टीपल ऑफ 3 ए एंड 5। ये तो मिनिमल एनएफए है, ये आएगी। बट क्वेश्चन था मिनिमल डीएफए सिग्मा ए गिवन। इसको मिनिमल में कनेक्ट कर देंगे। किसमें? इसको डीएफए में कनेक्ट। वो तो कर दोगे, बट वैसे भी सोच लो, वो तो एल्गोरिदम लगा के करोगे। सर इसमें पता है क्या है, वन स्ट्रिंग वन लेंथ जैसे ऑड स्ट्रिंग सारे एक्सेप्ट हो रही है, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल। ओके एक बार देखो जरा। यस यहाँ पे कंसेप्ट सिंपल था, एक बार सुनो ध्यान से देखना। यस एक बार देख लेना जरा, एक बार देख लेना ध्यान से देखना। यहाँ पे आप मुझे बताना, यस यू ओनली टेल मी। और 1A जनरेट होगा? नहीं होगा। 2A's नहीं होंगे, 3A's होंगे, 4A's नहीं होंगे, नहीं होंगे 4A's, 5A's होंगे, 6A's होंगे, 7A's नहीं होंगे, 8A's होंगे, 9 यस इसको 3 बार ले लो, तो 3 बार हाँ होंगे 10 सर होंगे यस 2 बार इसको ले लो, 11
11 भी होंगे सर। Yes. 6 और 5 एक बार ये, दो बार ये, 11 भी होंगे, 12 12 भी होंगे, 4 होंगे, 13 ये तो होंगे सर। 13 भी होंगे, मींस 8 ऑनवर्ड सारे होंगे, क्योंकि 3 और 5 का कॉम्बिनेशन इस पैटर्न में ऐसा है। यस, 8 ऑनवर्ड सारे होंगे, होंगे 8 ऑनवर्ड्स, कोई भी बता दो आप। 11 कैसे होता यस, एक बार ये, दो बार है? ये, इससे इस वाले से, किससे, मशीन से। इससे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे जनरेट किया था, कैसे जनरेट किया था, दो बार ये, एक बार ये, तो दो बार इसमें घूमो, एक बार इसमें घूमो, ठीक है, क्लियर है। सर एक Yes. काम कर सकते हैं, आप ध्यान से देखना। यस, यू ओनली टेल मी। यस, अब मिनिमल डीएफए आपको बनानी है, तो आप बनाओगे, बताओ कैसे बनाओगे। यस, यस, यू ओनली टेल मी। यस, सिग्मा ए पे बनानी थी। यस, यू ओनली टेल मी। यस, ये आपने लिया क्यू नॉट, सिंगल ए एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट, एप्सिलॉन एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 1 ए रिजेक्ट तो नॉन फाइनल, 2 ए यस रिजेक्ट तो नॉन फाइनल, 3 ए एक्सेप्ट तो फाइनल, यस उसके बाद 4 ए एक्सेप्ट तो फाइनल, यस उसके बाद 5 ए एक्सेप्ट तो इसको भी फाइनल, उसके बाद 6 ए यस एक्सेप्ट, हाँ 6 ए एक्सेप्ट होंगे यस तो इसको भी फाइनल, उसके बाद 7 ए रिजेक्ट यस तो नॉन फाइनल, उसके बाद 8 ए यस वी कैन से दैट एक्सेप्ट, उसके बाद जितने भी आए यस सारे एक्सेप्ट होंगे। सॉरी यहीं पे लगा देते हैं। यस कितने आए, Q0 Q1 Q2 Q3 ये भूल गए अपन, Q4 Q5 Q6 Q7, तो यहां तक कितने ए आ चुके थे, 8 7, ये 8th वन होगा, यही होगा 8th वन, 8th वन यही होगा। उसके बाद जितने भी ए आए सेल्फ लूप लग जाएगा, तो करेक्ट स्टेट्स कितनी आएंगी, 9 9 इज द करेक्ट। देखो भाटिया नहीं, उन्होंने एनएफए बनाई थी, वो मिनिमल नहीं थी, तो आंसर उन किसको, हाँ जी ठीक है। मतलब नीचे का। अच्छा ऊपर वाला कुछ देखना, बोलिए। होंगी 4 होंगी ना, हाँ तो ये 4 मैंने रिजेक्ट करवाना था, ये नॉन फाइनल बना देना है ना, ये नॉन फाइनल है। हाँ 17 जनरेट कर लो, 4 बार 3 1 बार 5, मैं बता रहा हूँ 8 ऑनवर्ड्स, इनका कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। यस इस पैटर्न में, ठीक है, किसी को किसी टाइम भी कितनी बार भी ले सकते हैं, तो 8 ऑनवर्ड सारे होंगे। सर अगर आप मिनिमल फाइनाइट में आता तो ये होता ना क्या, हाँ फिर मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा आता तो ये 5 स्टेट है, इससे मिनिमल नहीं बनेगी, ठीक है। यस इसको तो ऐसे भी सोच सकते थे आप, ये ज्यादा टफ नहीं था, नहीं ठीक है, इसको तो आप इजीली सोच सकते थे। कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग तो नहीं हो रही, इससे देखना एक बार, मिनिमल 43 भी हो जाएगा। यस 5 × 8 + 3 सारे होंगे टोटल, इसका प्रूफ भी आप देख लेना गेट ओवरफ्लो पे, ठीक है, कि ऐसा क्यों होगा, प्रूफ अगर आपको देखना है, ठीक है, क्लियर है। सिग्मा ए पे है ना सारा, ए पे पूछा था, मिनिमल एनएफए होता तो A, B कुछ भी दो, लेकिन क्वेश्चन पूछा था मिनिमल डीएफए सिग्मा इज ए, ठीक है। तो ये सारा आपका डिजाइनिंग का पार्ट था, बहुत सारी चीजें आपने कवर की यहाँ पे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या किससे, एनएफए टू डीएफए बना एल्गोरिदम है, उससे डीएफए मिलेगी, बट जरूरी नहीं है कि डीएफए मिनिमल मिलेगी, तो एक और एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा फिर डीएफए टू मिनिमम, कोई जरूरी नहीं है,
ठीक है, ओ क्लियर है। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा 9। आप लिख लेना, जो क्वेश्चन गेट में था उसमें पूछा था, यस मिनिमल डीएफए में स्टेट्स पूछी थी, सिग्मा क्या गिवन था ए, और आंसर क्या आएगा उसमें, यस करेक्ट, दैट इज 9। एनएफए में आई थिंक यही आएगा 5। क्लियर है, एनएफए उससे स्मॉल तो नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि सर उससे मिनिमम जो जनरेट इसमें सारे कॉम्बिनेशन हो रहे हैं ना, देखो ये यस सर, बनता नहीं होगा 3 5 सारे होंगे, क्यों 3 वाला चाहिए तो यहाँ पे घूमते रहो, 5 वाला चाहिए तो यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना अभी डिजाइनिंग पार्ट इंपॉर्टेंट था उतना ही इंपॉर्टेंट ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, आपको हर क्वेश्चन में रेगुलर एक्सप्रेशन या मशीन दिखेगी। हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन तो हर जगह ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे किस टाइप के आ सकते हैं। यस, फर्स्ट टाइप की पॉसिबिलिटी थी लैंग्वेज गिवन है, यस आपसे रेगुलर एक्सप्रेशन पूछेगा। सेकंड आप बोल सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, लैंग्वेज आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कई बार आपको मशीन गिवन होगी, उसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन आपको लिखना होगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मशीन टू रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, आर्डेंस थ्योरम आप लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी गाइडलाइंस आपको बताएंगे, उनसे आप डायरेक्टली लिख पाओगे, बट फिर भी नहीं लिख पा रहे तो वर्स्ट केस में आप आर्डेंस थ्योरम लगा सकते। नहीं, फेल कहीं नहीं है, कोई भी मशीन है उससे आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे, यस करेक्टली आंसर आएगा, ठीक है, चाहे वो एनएफए हो चाहे डीएफए। ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट्स है रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले, वो पॉइंट्स आप ध्यान से सुन लेना। पहले ये बताओ जरा, यस यू ओनली टेल मी, मान लो कोई भी मशीन आपको गिवन है, लेट्स से वन मशीन इज गिवन टू यू, ए देन बी, लेट्स से सी, देन लेट्स से डी, isn't it? Let's say this is B. ध्यान से देखना, yes let's say this is, we can say that B and this is let's say E, ये आपने ट्रैप स्टेट बना दी कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से दिस इज A, this is A, B, एक मशीन आपने बनाई। ध्यान से देखना, रेगुलर एक्सप्रेशन मशीन से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वन विल सी मशीन टू रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, मशीन गिवन है, इससे रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर मशीन से रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिख पाओगे तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन से मशीन भी डिजाइन कर पाओगे, यस। ध्यान से देखना, पहली चीज एक रेगुलर एक्सप्रेशन में मुझे बताओ, जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हो उसमें कौन सी स्ट्रिंग्स आती है, वो सारी स्ट्रिंग्स जो स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट होके फाइनल पे जाके एंड होती है, वही आती है रेगुलर एक्सप्रेशन में, मींस जो एक्सेप्ट होती है वही आती है। इसका मतलब जब आप मुझे बताओ कोई भी मशीन आपको गिवन है, उससे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, तो सिर्फ वो स्ट्रिंग्स लिखनी है जो एक्सेप्ट होंगी, तो जो बताओ जो डेड वाली स्ट्रिंग्स है वो तो लिखनी नहीं है, यस ट्रैप वाली लिखनी नहीं है। ट्रैप वाली नहीं लिखनी तो सबसे पहला काम क्या करोगे, मशीन में देखोगे कोई ट्रैप स्टेट है तो उसको हटा दो, क्योंकि उस पे जो स्ट्रिंग्स आके एंड होंगी वो तो रिजेक्ट होंगी। क्लियर है, रेगुलर एक्सप्रेशन में आप एक्सेप्ट वाली लिखते हो, फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट एक और चीज है, मान लो कोई स्टेट यहाँ पे थी E, that is unreachable from we can say that let's say starting state, तो यहां तक कोई स्ट्रिंग आएगी क्या, नहीं आएगी, तो इसको भी आप क्या कर दोगे, रिमूव, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट गाइडलाइंस में क्या लिखोगे, यस रिमूव एनी नॉन रीचेबल और ट्रैप स्टेट इफ प्रेजेंट। क्लियर है, अभी मैं नोट डाउन करवाऊंगा, उसके बाद पहले ये स्टोरी है, उसके बाद ध्यान से देखना नेक्स्ट वन, ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी, मान लो कोई भी मशीन आपको गिवन है, लेट्स से एक मशीन गिवन है, यस यहाँ पे आप बोल सकते हो, यस यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशंस थे, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो बहुत सारे ट्रांजिशंस थे, इजंट इट, क्लियर है, यस बहुत सारे ट्रांजिशंस थे इधर उधर जो भी थे, यस लेट्स से दिस इज A B A, लेट्स से दिस इज फाइनल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट, दिस इज स्टार्टिंग स्टेट, कोई भी था, लेट्स से दिस इज स्टेट A, दिस इज स्टेट B, दिस इज स्टेट C, इजंट इट, क्लियर है। ओके, लेट्स से स्टार्टिंग में आप बोल सकते हो, लेट्स से इसको रिमूव कर देते हैं, इजंट इट, इसको रिमूव कर देते हैं। ध्यान से देखना, अब रेगुलर एक्सप्रेशन आपको इसका लिखना है तो कैसे लिखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, ध्यान से देखना, यस कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी आएंगी जो स्टेट बी पे आके एंड होंगी, कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी आएंगी जो सी पे आके एंड होंगी, मींस फाइनल स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग ही रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिखोगे। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलिए।
इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन किसके करस्पॉन्डिंग लिखोगे आप? बी के करस्पॉन्डिंग, प्लस किसके करस्पॉन्डिंग लिखोगे? सी के करस्पॉन्डिंग। कहां से चलना है? स्टार्टिंग स्टेट से। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है, इजंट इट? कोई डाउट नहीं इसमें। ध्यान से देखना, बी वाले मींस जो बी पे आके एंड होंगी, आर और सी का मतलब यस जो सी पे आके एंड होंगी वो सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पे आनी चाहिए। क्लियर है? तो आप बोल सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन इज रिटर्न करस्पॉन्डिंग टू द फाइनल स्टेट्स होंगे। क्लियर है? ये सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना, ये स्टार्टिंग स्टेट थी, इजंट इट? यस, लेट्स से यहाँ पे एक स्टेट थी बी, लेट्स से दिस इज, लेट्स से सी, एंड लेट्स से दिस इज, वी कैन से दैट लेट्स से डी। ये फाइनल स्टेट थी, ये भी फाइनल स्टेट थी, इजंट इट? क्लियर है? ओके, यस, लेट्स से दिस इज आल्सो ए। ध्यान से देख लेना, रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ किस किस के लिए लिखोगे? बी के लिए और सी के लिए। ये लिखोगे, यही फाइनल स्टेट है। यस, इन्हीं के लिए लिखोगे? यस, सी के लिए, डी के लिए, ये भी फाइनल स्टेट है, लेट्स से, इजंट इट? सी के लिए और डी के लिए। यस, सी और डी फाइनल है, ये कहीं स्टार्टिंग थी। तो आप ध्यान से देखना, जो भी लॉन्गेस्ट पाथ है वो पूरा कवर करते हुए आओगे, कोई भी पाथ छूटना नहीं चाहिए। लॉन्गेस्ट कैसे भी घूम फिर के आ सकते हो। यस, जैसे भी घूम फिर के आ सकते हो। लेट्स से आप यहाँ पे बी पे आए, इजंट इट? क्लियर है? लेट्स से दिस इज आल्सो फाइनल स्टेट। तो आप मुझे बताओ इसके